16 साल की जो उम्र होती है वह हमारे पढ़ाई लिखाई करने की उम्र होती है, हमारे खेलने कूदने की उम्र होती है, न कि वीर्यनाश करने की उम्र होती है। जब कोई 16 साल का लड़का पढ़ता है और वह अपनी क्लास में टॉपर आता है तो उसको देख के लोगों को यह अंदाज़ा हो जाता है कि वह अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करेगा। या जब जब भी वह कोई काम करता है, किसी भी प्रकार की खेल में रुचि रखता है या जैसी भी वह पढ़ाई लिखाई करता है, उसके घर वाले, उसके आसपास के लोग, यहाँ तक कि उसके टीचर दोस्त यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वह ज़िंदगी में कितना बड़ा काम करेगा। और कहीं ना कहीं जो 16 साल का लड़का जो होता है वह खुद भी यही सोच रहा होता है कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कार्य करने की कोशिश करनी है। लेकिन आज जिस लड़के की मैं बात करूँगा वो उसकी भी उम्र 16 साल की है और उसने खुद मुझे अपनी कहानी बताई है, तो मैं वह कहानी आपके साथ में शेयर करता हूँ। मित्रों, 16 साल का लड़का है जिसका नाम है सुनील और वह एमपी में रहता है। उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। वह कहता है कि आज मेरी उम्र 16 साल की है, मेरे पढ़ने लिखने की उम्र है और मैं पिछले 2 साल से, यानी कि जब से मैं 14 साल का हुआ था तब से लेके अब तक दिन में 10-10 बार वीर्यनाश कर देता, 12-12 बार वीर्यनाश कर देता हूँ। लेकिन जब तक मुझे यह पता चलता कि वीर्यनाश मेरे शरीर के लिए बहुत ही दुखदायक है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज मैं 2 साल से वीर्यनाश कर रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से मैं ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मित्रों, आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उस लड़के को थोड़ा सा विश्वास आए और इस वीडियो को पूरा देखें। हम आज उसको बताएंगे कि कैसे वह उस दुख भरी दुनिया से बाहर निकल के ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर सकता है और अपना एक अच्छा भविष्य निर्धारित कर सकता है। तो मित्रों, हम अपने जरिए उसको यह बताने की कोशिश करें कि जब वह 14 साल का है और 16 साल का अभी हुआ है, उस दौरान पढ़ने लिखने की उम्र तो होती ही है, खेलने कूदने की उम्र तो होती है, लेकिन उस टाइम अपनी जवानी जो है वह भी धीरे धीरे आ रही होती है। तो वहाँ पे काम की वासना जो है, वह काम वासना जो है अपने शरीर के ऊपर हावी हो जाती है। और हमारी बदकिस्मती से कुछ हमारे ऐसे अच्छे या बुरे कहीं ऐसे दोस्तों का साथ हो जाता है जो हमेशा अश्लील बातें करते हैं। और ख़ासकर आज की अगर बात करें तो मोबाइल, इंटरनेट वगैरह यह सब आ गया, उसमें आपको कभी अश्लील वीडियो, कभी अश्लील पिक्चर या कभी अश्लील फ़ोटो देखने को मिले तो कभी ना कभी आप जो है वीर्यनाश करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। जो कोई भी भाई हमारा 14 साल का है, 16 साल का है, या वीडियो देख रहा है और वह लगातार वीर्यनाश कर रहा है, तो वह एक गलती है। उस गलती को पीछे छोड़ के आगे बढ़े और डे बाय डे ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करें। अगर ब्रह्मचर्य जीवन पालन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो लगातार आप दिन में 2 बार ब्रह्मचर्य के वीडियो देखें, उससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा तो आप कंट्रोल करेंगे खुद पे कि यार नहीं, हमको वीर्यनाश नहीं करना। वीर्यनाश जो अब तक आपने किया वो एक भूल थी और अभी भी उसकी रिकवरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल से वीर्यनाश कर रहे हैं, दिन में 10 बार किया करते थे तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। अभी भी हो सकती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन आपको लगातार ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है। तो मेरे भाई, जो तुम्हारी उम्र 16 साल है, तो मैं भी 16 साल का हुआ करता था, तब बहुत वीर्यनाश करता था। लेकिन मुझे समय अनुसार यह पता चला कि वीर्यनाश मेरे शरीर के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही कमज़ोर कर देगा और मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं रोज़ सुबह उठ के प्राणायाम करता था, मेडिटेशन करता था। रोज़ सुबह उठ के दिन में 2 बार ब्रह्मचर्य की वीडियो देखता था, ब्रह्मचर्य की कहानियाँ सुनता था, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। उसी का परिणाम है कि मैं आज ब्रह्मचर्य जीवन का लगातार उपयोग कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी रोज़ ब्रह्मचर्य के वीडियो देखें, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप इंटरनेट से दूर रहें। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा अश्लील फ़ोटो, हमेशा अश्लील वीडियो देखने पे दिखाई देता है। कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसमें अश्लील वीडियो आ गया तो आप मजबूर हो जाएंगे वीर्यनाश करने के लिए। तो आप इंटरनेट से दूर रहें। आप अपने ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो हमेशा आपको वीर्यनाश करने की बात करें। मेरे ऐसे बहुत सारे उस समय पे दोस्त थे जो हमेशा अश्लील बातें किया करते थे, लड़कियों की बातें किया करते थे, हमेशा वह गंदी बातें किया करते थे और मुझे मस्टरबेट करने पे मजबूर कर देते। तो आप भी उसी टाइम, उसी दौर से गुजर रहे हैं, उसी हालात से गुजर रहे हैं, तो आप अपने ऐसे दोस्तों से दूरी बनाए रखें जो आपको वीर्यनाश करने के लिए मजबूर करते हैं। और जब आप लगातार ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे तो और भी बहुत सारी कठिनाई आएगी। आप लगातार वीर्यनाश कर रहे हैं और अचानक से आप ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे तो हो सकता है 5 दिन बाद आपको संपन्न दोष हो जाए, आपका नाइट फेल हो जाए। तो घबराना नहीं है। अगर किसी
कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने की कोशिश करता है और अगर वह 7 दिन तक वीर्यनाश नहीं करता है तो भी मैं समझता हूं कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है। पहले तो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद अगर वह ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता है। मैं अपनी बात बताता हूं, जैसे मैंने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन शुरू करना किया था तो मैं 5 दिन तक ही ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर पाया था। उसके बाद मैं वापस कमज़ोर हो गया था और मुझे वीर्यनाश करना पड़ता था। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं 5 से 10 दिन, फिर 10 से 15 दिन का करने लगा, फिर 25 दिन का करने लगा, फिर 40 दिन का करने लगा। ऐसे करके डे बाय डे आपको घबराना नहीं है। आप 5, 7 दिन, 10 दिन जो भी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर सकें, खुद को वीर्यनाश करने से रोक सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है मित्रों। घबराना नहीं है। डे बाय डे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने हिसाब से वीर्यनाश करना बहुत ही कम कर देंगे। पहले 5 दिन, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर 40 दिन, फिर 50 दिन, ऐसे करके आप कंटिन्यू हमारी तरफ, मेरी तरफ बिल्कुल ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ब्रह्मचर्य जीवन को फॉलो करें, वही सबसे बड़ी ताकत है। और आज के लिए बस इतना ही। कुछ और अलग वीडियो लेके आएंगे हम, बने रहिए हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल के साथ में। जय श्री